लोगों ने दिया है। तो देखें अपन आंसर भाई, उसके बाद चेक करें। बिल्कुल सही भाई, रेंसिटी, रेंसिडिटी है ना, इसका जो मतलब होता है कि हमारा जो तेल होता है, ऑयल जो होता है वो सड़ जाता है, तो उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। जैसे हमारे खाने में जो हम तेल वाली चीजें बनाते हैं तो कुछ टाइम बाद अगर धूल मिट्टी लग रही है, धूप लग रही है, तो वो खराब हो जाते हैं, बासा हो जाता है, सड़ जाता है, उसी को हम रेंसिडिटी शब्द बोलते हैं, है ना। बहुत बड़ा टर्म नहीं है, मेडिकल टर्म नहीं है, ये सिंपल सा वर्ड है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, फैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय, फैट हम हाइड्रोलाइज किससे करते हैं, किससे कर सकते हैं, किससे किया जा सकता है फैट को? एल्कलाइन से, एसिड से, लाइपेज से, या ऑल, तीन ऑप्शन से। ये चार तरह के ऑप्शन आपके सामने हैं, चार में से बताना है कि जो फैट हमारा होता है वो किससे हाइड्रोलाइज हो सकता है ना। ये आपका क्वेश्चन है। चलो भाई बहुत बढ़िया, आंसर आप लोगों ने शुरू भी कर दिए हैं। रेखा का तीसरा है, चंदन का पहला, ऋषिकेश का पहला, सिद्दीक का तीसरा है, श्वेता का चौथा है, लेकिन अशोक का पहला, कविता का पहला, योगेश का चौथा है, मुकाम का चौथा, गौरव तिवारी का चौथा, आशीष का चौथा, अनुराधा का लेकिन पहला, राजुल का चौथा, अवधेश का पहला, अर्पिता का तीसरा, अन्नू का चौथा और प्रिया का पहला, सौरभ का दूसरा। इस वाले क्वेश्चन में जरूर डिफरेंट डिफरेंट आंसर आप लोगों के आ गए हैं, है ना। किसी ने चौथा, किसी ने दूसरा, किसी ने पहला दिया है। चौथे वाले लोग बहुत सारे हैं, पहले वाले भी हैं कुछ लोग, और दूसरे नंबर वाले भी बहुत सारे लोग हैं, है ना। मतलब एकदम से कहें तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर इस क्वेश्चन में आप लोगों के आए हैं। चलो एक बार अपन आंसर चेक कर लें भाई, उसके बाद अपन बात करें। भगवती का बाद में आया आंसर आया, वो दूसरा आया। आंसर चौथा बिल्कुल सही है। फेट जो होते हैं वो एल्कलाइन से भी हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। शुरुआत में जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने पढ़ा था कि फेट पानी में घुलनशील नहीं होते, लेकिन जितने भी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वही होंगे जो एसिडिक होंगे या एल्कलाइन होंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन है, जबकि एसिड हमारे सल्फ्यूरिक एसिड हो गए, है ना, या फिर दूसरे हो गए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो है वो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना। तो इनमें घुल जाता है, तो घुलता क्यों है? क्योंकि क्योंकि ये उसमें सॉल्वेंट होते हैं फेट ना। इसके अलावा लाइपेज जो है वो तो हमारे बॉडी का एक एंजाइम है, तो लाइपेज का तो काम ही होता है लिपिड को तोड़ना। तो तीनों जो होते हैं वो, उनमें जो फेट होते हैं वो हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, जब तक मैं गौरव का एक मैसेज पढ़ता हूँ। गौरव ने लिखा है कि मैंने गैसिंग किया था, आप सिखाए हैं सर, जब ना बने तो। बहुत बढ़िया, चलो बढ़िया भाई, गौरव ने ट्रिक लगाई थी, उसको मालूम नहीं था, बहुत बढ़िया। चलो एक स्टूडेंट का कल मेरे पास मैसेज आया था कि सर जो आपके नोट्स में रहता है आप वही एमसीक्यू में पूछा करो, क्योंकि जो आप अदर से डाल देते हो क्वेश्चन वो बनते ही नहीं हमसे। तो भाई ऐसा नहीं है, सारे के सारे मतलब ज्यादातर क्वेश्चन जो रहते हैं वो नोट से ही रहते हैं। उस क्वेश्चन में जो अलग से डालता हूँ वो जानबूझ के डालता हूँ ना। वो एक्चुअली हम ट्रिक को थोड़ा सा पढ़ने के लिए डालते हैं, ताकि हम उस ट्रिक को पढ़ सके कि अगर हमारे पास कभी क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं है तो हम उसका आंसर कैसे दें ना। जैसे अभी गौरव ने मैसेज लिखा कि सर मैंने पढ़ा हुआ नहीं था या मुझे नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने गेस किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आ गए हैं। द टर्म सेपोनिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन एक वर्ड है, इसका मतलब क्या है ये आपको बताना है। हाइड्रोलाइसिस बाय फेट एल्कलाइन, एल्कलाइन से जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एसिड से जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे, या लाइपेज से, या फिर हीट से। ये चार तरह के ऑप्शन आपके सामने है, चार में से आपको आंसर देना है। ठीक है भाई, चलते हैं आप लोगों के आंसर पर। बढ़िया भाई। तो श्वेता पाटीदार का पहला है, सिद्दीक का तीसरा, कविता का पहला, चंदन का पहला, संजय का पहला, आशीष का पहला, अशोक का पहला, ज्योति प्रसाद का पहला है, मुकाम का पहला, निशा का पहला, रेखा विश्वकर्मा का पहला है, अन्नू का पहला है, सौरभ का पहला, राजुल कौशिक का पहला, मुन्ना का पहला, बीडी भैया का पहला है, भगवती का पहला, योगेश का पहला, अनुराधा का पहला है, अर्पिता का, गौरव तिवारी, अवधेश प्रजापति, इन सभी का पहला आंसर है। सभी ने बिल्कुल एक जैसे ही आंसर दिए। सब लोगों ने कहा कि भाई एल्कोहाइड जो फेट जो होती है उनको अपन एल्कलाइन से हाइड्रोलाइसिस करते हैं। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। ये जो टेक्निक होती है दो जगह पे यूज होती है।
इंडस्ट्री में भी यूज होती है साबुन वगैरह बनाने के लिए, है ना। तो उनमें क्या करते हैं, जो फेट होता है उनको एल्कलाइन से हाइड्रोलाइसिस करके सोप का निर्माण करते हैं। दूसरा, पहले ग्लिसरॉल वगैरह और हमारे जो कार्बोहाइड्रेट ट्राइग्लिसराइड है उनके लगाने के लिए पहले सेपोनिफिकेशन टेक्निक यूज की जाती थी। आजकल लेकिन मैनुअल मेथड हटके ज्यादातर जगह ऑटोमेशन हो गई, तो ये टेक्निक हट गई है, लेकिन बुक में अभी भी चल रही है, इसलिए अपन ने थोड़ा सा डिस्कस किया है ना। सभी लोगों के बिल्कुल सही आंसर है भाई, ये नोट्स में इंक्लूड था भी, तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं है। तो डायरेक्ट अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा थ्योरी से अलग है, जो अपन ने पढ़ा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? कोलेस्ट्रॉल का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? 50 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री और 250 डिग्री। ये चार तरह के ऑप्शन आपके सामने है ना। फिर मैं वही चीज पे डिस्कस करूंगा, है ना, जो स्टूडेंट ने मुझसे कहा कल कि सर जो नोट्स में है वही आप रखो क्लास में। तो भाई एक चीज, ये दो चीजें इसमें अपन इंक्लूड करते हैं एमसीक्यू क्लास में। पहली चीज कि कभी कोई छोटी छोटी ऐसी पॉइंट रहते हैं जो अपने नोट्स में अपन इंक्लूड नहीं करते ना, जानबूझ के भी नहीं करते कभी कभी, और कभी कभी नहीं हो पाती है, तो वो अपन एमसीक्यू में उसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। दूसरा, कुछ चीजें ट्रिक रहती हैं, कुछ समझने वाली चीजें रहती हैं, तो वो अपनी एमसीक्यू वाली क्लास में कवर हो जाती है। इसलिए अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, थ्योरी से कुछ 4-5 क्वेश्चन अलग हटके जानबूझ के ही डालते हैं, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, थ्योरी में नहीं है लेकिन आप आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल ट्रिक लग सकता है इसमें, दिमाग भी लग सकता है, कैसे लगेगा मैं बाद में बात करूंगा। चलते हैं आप लोगों के आंसर पर। श्वेता पाटीदार का दूसरा है, संजय का दूसरा, चंदन का दूसरा, रेखा का लेकिन तीसरा है, सिद्दीक का दूसरा है, मुकाम का दूसरा, अशोक का दूसरा, अन्नू का दूसरा, राजुल का दूसरा, निशा का लेकिन तीसरा है, कविता का दूसरा, योगेश का दूसरा, रिंकेश का दूसरा, गौरव का लेकिन तीसरा है, आशीष का तीसरा, अवधेश का तीसरा, अनुराधा का दूसरा है, प्रिया का दूसरा, संजय का चौथा, बीडी भैया का पहला, सिद्दीक का तीसरा और सचिन का दूसरा, है ना भाई। इसमें भी बहुत डिफरेंट आंसर आए हैं आप लोगों के। ज्यादातर लोगों के 2 नंबर और 3 नंबर वाले आंसर हैं। कुछ लोग, 1-2 लोग हैं जिन्होंने पहला और चौथा भी दे दिया। मतलब ये क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि नोट्स में इंक्लूड नहीं है। कोई बात नहीं भाई, अपन डिस्कस कर लेंगे। आंसर जो है इसका 3 नंबर का आंसर 150 डिग्री सेल्सियस। डिस्कस करते हैं भाई अपन इस टॉपिक को। कोलेस्ट्रॉल क्या है? हमारा फेट है, एक तरह से अपन ने पढ़ा है ना। अपन तेल वगैरह गर्म करते हैं तो उसको, पानी को उबालने के लिए अपन को इतना टेम्परेचर नहीं लगता जितना अपन को तेल को गर्म करने में लगता है ना। तो क्यों लगता है? क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। पानी तो खैर उबल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन उतने में भी कोलेस्ट्रॉल, है ना, कोलेस्ट्रॉल अपने लिए ज्यादा हार्मफुल इसीलिए है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है ना। अगर ये एक बार टिश्यू में जाकर बैठ जाए तो टिश्यू से इसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है ना। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल अपनी जो बॉडी है उसकी जो एडिपोज टिश्यू है उनमें जाकर इकट्ठा नहीं होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 150 डिग्री सेल्सियस होता है ना। 150 डिग्री सेल्सियस तक जब अपन गर्म करेंगे कोलेस्ट्रॉल को, तभी जाकर उसको क्या होगा, वो बॉयल होगा। ठीक है भाई, मेल्ट होगा। नहीं सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट अलग है ना। बहुत बढ़िया, देखो संजय ने बहुत बढ़िया, मेरे से मिस हो गई। बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 360, ये मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जैसे घी रहता है, घी पहले अपना कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड से फिर अपन उसको मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में करते हैं, तो वो अपना मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है ना। तो कोलेस्ट्रॉल अगर सॉलिड है तो करीब 150 डिग्री सेल्सियस जब तक गर्म करेंगे तब जाकर वो मेल्ट होता है। लेकिन बॉइलिंग करेंगे तो और भी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए उसको बॉइलिंग करने के लिए। संजय ने बहुत बढ़िया लिखा, संजय काफी डीप स्टडी करते हैं, बहुत बढ़िया संजय। 360 डिग्री सेल्सियस पर इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। बहुत बढ़िया। चलते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चीजों को समझते हैं, ट्रिकों को समझते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ लिपिड कैन बी मेजर्ड बाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लिपिड का अनसेचुरेशन की डिग्री जो होती है हम उसको किससे मेजर करते हैं, है ना। सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दो तरह से अपन ने लिपिड पढ़े हैं। तो इसको क्लासिफाई कौन करेगा, उसकी डिग्री कौन बताएगा? आयोडीन नंबर, सेपोनिफिकेशन नंबर, रिचर्ड माइसल नंबर या फिर कॉलिंस के नंबर। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 में से आपको आंसर देना है कि लिपिड का अनसेचुरेशन जो होगा वो हम किससे मेजर करते हैं। तो बढ़िया भाई, चलते हैं आप लोगों के आंसर पर। सिद्दीक का पहला है, श्वेता का पहला, संजय का पहला, योगेश का पहला, रेखा का पहला, अन्नू का पहला, अशोक का पहला, ज्योति का पहला, राजुल का, चंदन का, मुकाम का, सौरभ का, निशा का, बीडी भैया का पहला है,
गौरव तिवारी, आशीष, सचिन और अनुराधा, इन सभी का पहला है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। देखते हैं अपन आंसर। मोस्टली ज्यादातर लोगों ने पहला ही आंसर दिया है और बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया। आयोडीन नंबर, आयोडीन नंबर के थ्रू हम देखते हैं कि लिपिड कितना अनसेचुरेटेड है ना। देखो जितना लिपिड अनसेचुरेटेड होता है वो हमारे हमारे लिए उतना ही अच्छा होता है ना। सेचुरेटेड जो फैट होते हैं वो हमारे खाने लायक नहीं होते। खाने लायक जो होते हैं वो अनसेचुरेटेड फैट हमारे खाने लायक होते हैं, पचने लायक होते हैं, उनको अपना डाइजेशन हो सकता है। ठीक है। सी और डी पे मत जाओ संजय। रिचर्ड माइसल नंबर और पुलिस के नंबर, ये बहुत कोई डीप वर्ड होंगे, मैंने भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन अपन विकिपीडिया पे एक बार सर्च करके मैं व्हाट्सएप पे बाद में डाल दूंगा। ठीक है। बाकी अपन ने दो तो पढ़ी है, आयोडीन नंबर और सेपोनिफिकेशन। रिचर्ड माइसल नंबर, पुलिस के नंबर क्या होता है एक बार मैं देख लूंगा। बाकी बहुत डीप वर्ड है कोई, तो अपन ने इसको मैंने भी नहीं देखा। जिस तरह से नाम पहले से है वैसे ही एग्जाम में आ जाएगा बस। हाँ बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं सिद्दीक, आप पढ़ते जाओ है ना। तो आयोडीन नंबर से डिसाइड होता है कि लिपिड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कितना है ना। जिसका जितना ज्यादा आयोडीन नंबर होता है वो उतना ज्यादा अनसैचुरेटेड होता है और खाने लायक भी उतना ज्यादा ही होता है, वो उतना ज्यादा अच्छा होता है हमारे लिए, जिसका आयोडीन नंबर जितना ज्यादा हो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया इसका। डायरेक्ट अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द लोएस्ट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन अमंग द फॉलोइंग। इनमें से चार ऑप्शन है आपके सामने, एचडीएल, एलडीएल, वीएचडीएल, काइलोमाइक्रोन। इन चारों में से सबसे कम डेंसिटी वाला लाइपोप्रोटीन कौन सा है। चारों को चारों लाइपोप्रोटीन है, लेकिन इनमें से चारों में से सबसे कम डेंसिटी का मतलब सबसे कम मात्रा में प्रोटीन, जो जिसमें सबसे कम मात्रा में प्रोटीन होता है वो हमारा लो डेंसिटी कहलाता है। ठीक है। चलते भाई आप लोगों को आंसर पर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है। क्या कंफ्यूजन आती है, मैं पहले आप लोगों के आंसर देख लेता हूं और उसके बाद मैं डिस्कशन करूंगा है ना। तो आंसर में भाई सिद्दीक का तीसरा है, सिद्दीक का तीसरा है, आशीष का चौथा, चंदन का तीसरा, योगेश बघेल का चौथा है, श्वेता का तीसरा, मुकाम का चौथा, राजुल का तीसरा, अर्पिता का चौथा, संजय का तीसरा है, रेखा का तीसरा, बीडी भैया का तीसरा, निशा का तीसरा, ज्योति का तीसरा, अन्नू का तीसरा है, मुन्ना का तीसरा, दिनेश का, चंदन का, सॉरी दिनेश का तीसरा था, चंदन का चौथा, प्रिया का तीसरा, अशोक यादव का तीसरा, अवधेश प्रजापति तीसरा, सचिन का तीसरा, अनुराधा का भी तीसरा है ना। तो भाई इसमें भी आप लोग दो ग्रुप पे बट गए हैं। 3 नंबर वाले लोग बहुत ज्यादा है, चौथे वाले भी कुछ लोग हैं। तीसरा और चौथा दो तरह के आंसर आप लोगों ने दिए हैं। सौरभ का तीसरा आया बाद में और सिद्दीक का चौथा आया। तो चलते भाई अपन आंसर देखें, तीसरा और चौथा दो तरह के आंसर आप लोगों ने दिए हैं। बढ़िया भाई, चौथा आंसर इसका बिल्कुल सही है। मैंने एक बात बोली थी आपसे, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहती है। क्या कंफ्यूजन रहती है एक्चुअली, तीसरा वाला जो ऑप्शन है बीएलडीएल, बीएलडीएल जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो अपने दिमाग में ये बैठता है कि इसकी डेंसिटी सबसे कम होगी क्योंकि वेरी लो है, और लो वाला जो होगा एलडीएल जो होगा उससे ज्यादा होगा है ना। हाई डेंसिटी तो फिर एलडीएल अपन को समझ में आ रहा है। लेकिन लेकिन जब अपन थ्योरी के नोट्स पढ़ रहे थे तो थ्योरी के नोट्स के टाइम पे ये टेबल आई थी है ना। अपन ने लिपिड में जितनी भी थ्योरी पढ़ी है, इस लिपिड की थ्योरी में चार चीजें इंपोर्टेंट है। चार चीजों में क्या है, क्या क्या इंपोर्टेंट है। पहला, एक फ्लो चार्ट अपन ने शुरू में पढ़ा जो कि क्लासिफिकेशन था है ना। दूसरा, अपन ने दो टेबल पढ़ी है। दो टेबल में पहली टेबल अपनी लाइपोप्रोटीन की है और दूसरी टेबल जो पढ़ी थी अपन ने फैटी एसिड पढ़ी। दो टेबल और एक अपन ने इमेज पढ़ी। ये चार चीजें आप कवर कर लोगे तो लिपिड का पूरा टॉपिक है ना आपके दिमाग में बैठ जाएगा है ना। फ्लो चार्ट एक याद कर लो आप, एक इमेज को अपने दिमाग में बिठा लो, और बाकी फिर दो टेबल है। पहली टेबल देखो मैंने ये खोली आपके सामने, तो इस टेबल में आप देखो चार तरह के लाइपोप्रोटीन यहाँ पे मेंशन है। काइलोमाइक्रोन है इसमें, बीएलडीएल है, एलडीएल है और एचडीएल है, ये चार लाइपोप्रोटीन है। अब इसमें देखो आप, काइलोमाइक्रोन में प्रोटीन की मात्रा कितनी है, सिर्फ 1%। काइलोमाइक्रोन में प्रोटीन की मात्रा सिर्फ 1% है, जबकि बीएलडीएल में 5 से लेकर 7% है। तो बीएलडीएल में प्रोटीन का परसेंटेज कम है, ये सही है, लेकिन उससे भी कम होता है काइलोमाइक्रोन का। अपन को कंफ्यूजन क्यों आती है, क्योंकि अपन काइलोमाइक्रोन का टेस्ट नहीं लगाते। तो काइलोमाइक्रोन जो वर्ड है वो अपने लिए बहुत ज्यादा सिमिलर वर्ड, बहुत ज्यादा मतलब अपन अपने जबान पे आता नहीं है, क्योंकि अपन इसका टेस्ट नहीं करते, ये सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट में आता है। प्रैक्टिकली पोर्शन में काइलोमाइक्रोन वर्ड नहीं है, इसलिए अपन को थोड़ा सा लगता है।
लेकिन काइलोमाइक्रोन और भी ज्यादा है भाई, 1% के आसपास होता है। आशीष ने लिखा भाई और भी कम हो सकता है, ये 0.94 तक हो सकता है। बहुत बढ़िया आशीष। देखो आशीष मतलब काफी डीप पे जाके पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। फिर भी याद करने के लिए मैंने देखो ये लिखा था कि 1% इसमें होता है काइलोमाइक्रोन में, जबकि 5 से 7% जो होगा वो VLDL में होगा। ठीक है भाई, तो चौथा आंसर इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा। सबसे लो की बात करेंगे तो काइलोमाइक्रोन जो है उसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे कम है, 1% के आसपास जो है वो काइलोमाइक्रोन में है ना। ये टेबल जो मैंने अभी खोली आपके सामने, ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस टेबल से अभी आगे और भी क्वेश्चन आएंगे और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी उसी टेबल से है जो थोड़ी देर पहले मैंने खोली थी। आप अपने दिमाग में बिठाई होगी वो टेबल, तो आप जरूर आंसर सही दोगे। VLDL आर सिंथेसाइज्ड इन, VLDL जो होता है वो कहां पर बनता है ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, VLDL कहाँ बनता है, LDL कहाँ बनता है, HDL कहाँ बनता है, ये सारा आपको मालूम होना चाहिए, है ना। ब्लड में, लीवर में, इंटेस्टाइन में, पेंक्रियास में, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 में से आपको आंसर देना है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको अपन डिस्कस भी करेंगे थोड़ा और डीप में जाके। इससे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और भी आते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। चलो आंसर पे चलते हैं अपन। चंदन का दूसरा है, रेखा का, आशीष का, श्वेता पाटीदार का, ज्योति प्रसाद का, राजुल का, अर्पिता का, सौरभ का, निशा का, बीडी भैया का, अन्नू का, संजय का, योगेश का, अन्नू का, सिद्दीक का, मुकाम का, अशोक यादव, अनुराधा, अन्नू, मीना, अवधेश प्रजापति, भवर। इन सभी का आंसर दूसरा। बिल्कुल एक जैसे ही आंसर आप लोगों ने दिए हैं। आप लोगों ने कहा दूसरा, दूसरा मतलब लीवर, लीवर आप लोगों ने आंसर दिया है। आज थोड़े से स्टूडेंट कम है, पता नहीं क्यों है। 34 के आसपास रह गए आज, शादियां वगैरह चल गई, सीजन चालू हो गया, कोई बात नहीं भाई। VLDL आप लोगों ने कहा है लीवर में, तो एक बार अपन आंसर देखें, बाद में डिस्कस करेंगे। लीवर बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, बहुत बढ़िया भाई। मतलब वो जो टेबल है वो आपके दिमाग में आप बैठ गई है, आधी आधी अधूरी या जितनी भी बैठी हो वो बैठ गई है, तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, है ना। टेबल के साथ साथ वो इमेज भी अपन ने देखी थी। VLDL जो होता है वो कहाँ पर बनता है, हमारे लीवर में। लीवर से फिर ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को लेकर जाएगा अपने टिश्यू की तरफ, लेकिन टिश्यू तक ये पहुंच ही नहीं पाता VLDL, और उससे पहले ही हमारे जो लाइपेज एंजाइम है वो VLDL को तोड़ने लगते हैं। तो फिर क्या होता है, उससे जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो अलग निकल जाता है, और कोलेस्ट्रॉल जब अलग निकलता है तो उससे फिर अलग से प्रोटीन अटैच हो जाती है, तो वो एक अलग बना लेगी लाइपोप्रोटीन, जिस पहले वो आइडियल और बाद में फिर वो LDL में कन्वर्ट होगी। मतलब VLDL जो है वो लीवर में बनेगा, LDL हमारी ब्लड वेसल्स में बनता है ना। HDL बनता है हमारे लीवर में भी और इंटेस्टाइन में भी, लेकिन बनते हैं खाली, और बाद में फिर ये भर के लौट के आते हैं टिश्यू से। और एक और है काइलोमाइकॉन, काइलोमाइकॉन जो होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में बनता है ना। तो ये चारों का आपको मालूम होना चाहिए भाई, ये टेबल में अपन ने मेंशन किया है शॉर्ट फॉर्म में। चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड लिपिड, इनमें से डिराइव्ड लिपिड कौन सा है। अब ये फ्लो चार्ट से क्वेश्चन आ गया है ना, बस 4 चीजें कवर कर लो आप। फ्लो चार्ट और 2 टेबल और एक डायग्राम, 4 चीजें आपने कवर कर ली और पूरा पूरा लिपिड खत्म। फ्लो चार्ट से क्वेश्चन है कि डिराइव्ड लिपिड का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है ना। इससे भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आ भी चुके हैं। फेट है, लाइपोप्रोटीन है, स्टेरॉइड है, या सेरिब्रोसाइड, ये 4 तरह के ऑप्शन हैं। इनमें से डिराइव्ड लिपिड कौन सा है। डिराइव्ड क्या होता है मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं आप लोगों के आंसर को देख लेता हूँ। बढ़िया, आंसर में सौरभ का तीसरा है, सचित का तीसरा, चंदन का तीसरा है, अशोक का तीसरा, सिद्दीक का तीसरा, श्वेता का, संजय का, ज्योति प्रसाद का, बीडी भैया का, प्रिया का, अनुराधा का, मुकाम का, अन्नू का, भवर का, रेखा का, अर्पिता का, निशा का, मुन्ना का, आशीष का, अवधेश का। इन सभी का आंसर तीसरा। सभी लोगों ने बिल्कुल एक जैसे ही आंसर दिए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बार देखते हैं अपन आंसर। बिल्कुल सही भाई, बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही हैं अभी तक जितने लोगों के आंसर आए। स्टेरॉइड डिस्कस करते हैं अपन। फेट एक्चुअली हमारे सिंपल लिपिड के अंदर आता है। बाकी जो दूसरा और चौथा में ऑप्शन है लाइपोप्रोटीन और सेरिब्रोसाइड, ये हमारे कंपाउंड लिपिड के अंदर आते हैं, है ना। इसी तरह से रिलेटेड एक वर्ड क्वेश्चन आया था एग्जाम में, है ना। मुकाम ने लिखा है, यही आया था मेरे ख्याल से, यही आया था या फिर इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आया था, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से बनते हैं, है ना। स्टेरॉइड जो है वो हमारे डिराइव्ड लिपिड के अंदर आता है। डिराइव्ड लिपिड क्या होते हैं, जो सिंपल और कंपाउंड लिपिड जब टूटते हैं तो उनसे जो बनता है ना। तो देखो भाई, मेन जो अपने सिंपल लिपिड होते हैं उनमें फैटी एसिड और एल्कोहल होता है। तो उसमें जब फैटी एसिड हटता है तो एल्कोहल के साथ स्टेरॉइड हार्मोन
या फिर अपने कोलेस्ट्रॉल, ये जो होते हैं वो हमारे डिराइव्ड लिपिड होते हैं, ये उनसे टूटकर बनते हैं। ठीक है भाई, तो सभी लोगों के आंसर जो है वो एकदम सही है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पाल्मिटिक एसिड। अब ये हमारी दूसरी वाली टेबल से आ गया है ना। फैटी एसिड में अपन ने एक टेबल पढ़ी है, तो वो टेबल आपने दिमाग में बिठाई होगी तो आंसर दे दोगे आप। पाल्मिटिक एसिड में कार्बन के एटम कितने होते हैं ये आपको बताना है। इसमें एक ट्रिक भी चलती है, मैंने थ्योरी के टाइम पे मेंशन नहीं की थी क्योंकि थोड़ी सी उसमें कंफ्यूजन भी रहती है, उसको डिस्कस करूंगा मैं। पहले ऑप्शन देखें आप, 16, 6, 26, 18, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार में से आंसर देना है। और मैं आप लोगों के आंसर देख लेता हूँ, फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे अपन। मुकाम का इसका चौथा आंसर है। इसमें चंदन का पहला है, आशीष का पहला, बीडी भैया का पहला, अन्नू का पहला है, श्वेता पाटीदार का पहला है, प्रिया का पहला, राजुल का पहला, सौरभ का पहला, संजय का पहला, अशोक का, भवर का, योगेश का, भगवती का, ज्योति प्रसाद का, निशा का, अनुराधा का, भगवती का पहला, लेकिन अर्पिता का चौथा है ना। तो सिर्फ एक दो लोगों का आंसर इसमें चौथा आया, बाकी ज्यादातर लोगों ने पहला आंसर इसमें दिया है। देखें अपन एक बार आंसर, अभी तक जितने लोगों के आंसर आए तो उसमें ज्यादातर लोगों का पहला है। बिल्कुल सही भाई, पहला आंसर बिल्कुल सही है। और जिन लोगों ने सही दिया 100% उन्होंने ये वाली टेबल अपने दिमाग में बिठा दी है ना। क्या है भाई इस टेबल में? इस टेबल में ये है कि फैटी एसिड जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड, दूसरे अनसैचुरेटेड। दोनों में अंतर क्या है? जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होगा वो सैचुरेटेड, जिनमें डबल बॉन्ड होगा उनमें वो हो गए हमारे अनसैचुरेटेड, है ना। हमारी बॉडी के लिए अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें लॉरिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड, पार्विटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ये जो है वो सैचुरेटेड है ना। इनमें कार्बन की संख्या फिर अलग अलग है, लॉरिक में 12, मिरिस्टिक में 14, पाल्मिटिक में 16 और स्टेरिक में 18, है ना। तो पाल्मिटिक से क्वेश्चन था, और पाल्मिटिक देखो आप 16 कार्बन एटम है इसमें, डबल बॉन्ड इनमें कहीं भी एक में भी प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि ये सैचुरेटेड है ना। अनसैचुरेटेड में फिर कार्बन सभी में बिल्कुल सेम है, 18 कार्बन है उनमें, लेकिन डबल बॉन्ड जो है उनमें अलग अलग है, 1, 2, 3, 4, या तो होगा ही नहीं, होगा नहीं तो कौन सा होगा? ओलियक, नहीं, जिसमें एक होगा वो ओलियक, जिसमें दो होंगे वो लाइनोलिक, जिसमें तीन होंगे वो लाइनोलेनिक एसिड। ठीक है, नहीं होगा तो वो फिर सैचुरेटेड के अंदर आएगा। अब मैं बात कर रहा था कि इसमें एक ट्रिक भी बनती है, ट्रिक जो बनती है वो होती है हमारी LMP सोल। LMP सोल मतलब ये जो पहला वर्ड अगर अपन निकाल दें इनका, तो LMP और LMP जो है वो हमारे किस में आएंगे? सैचुरेटेड में। तो आपके दिमाग में ये बैठने चाहिए भाई, LMP जो वर्ड है वो हमारे सैचुरेटेड है, और फिर सोल, सोल मतलब आप नीचे वाले वर्ड को भी आप पहला पहला वर्ड निकालो तो SOLL, है ना। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन ये आती है भाई, LMP में अपन जो L पहले शब्द रख रहे हैं, तो वो L को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि L जो है वो लॉरिक एसिड शुरुआत वाला है, बाद में जो डबल L आते हैं वो लाइनोलिक और लाइनोलेनिक के लिए है ना। तो LMP सोल्व करके आप इसको टेबल को याद कर सकते हो, लेकिन याद करने के साथ साथ आपके दिमाग में ये भी बैठाना पड़ेगा कि LMP में शुरुआत में जो L है वो लॉरिक एसिड है, और बाद में फिर वो डबल L आते हैं, उनमें एक लाइनोलेनिक है और दूसरा लाइनोलेनिक है ना। इनके अलावा और भी हैं फैटी एसिड जो मैंने इसमें मेंशन नहीं किए हैं, वो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए ना। तो आप LMP सोल्व करके इस टेबल को याद कर सकते हो, अच्छी टेबल है, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। चलते अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। सेरिब्रोसाइट बिलोंग विच ग्रुप ऑफ लिपिड। सेरिब्रोसाइट जो होता है वो किस टाइप के लिपिड में इंक्लूड होता है, बिलोंग करता है? ग्लाइकोलिपिड, फास्फोलिपिड, लाइपोप्रोटीन और डेराइव्ड लिपिड। ये चार तरह के ऑप्शन आपके सामने हैं, चार में से आपको आंसर देना है ना। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, हालांकि NHM में आया था वो कोविड वाली वैकेंसी में, लेकिन उन्होंने आंसर शीट में उसका गलत आंसर दिया था। कोई बात नहीं भाई, फिर भी देखें अपन आप लोगों के हिसाब से क्या होगा इसका आंसर, बाद में डिस्कस करेंगे अपन। देखता हूँ आप लोगों के आंसर, तो भाई बहुत बढ़िया। चंदन का पहला है, अशोक का पहला, श्वेता का पहला, ज्योति प्रसाद का पहला है, अन्नू का पहला, राजुल का पहला, बीडी भैया का पहला, दिनेश का पहला, सौरभ का पहला, निशा का पहला, संजय का पहला है, आशीष का पहला, प्रिया का पहला, सिद्दीक का पहला, अर्पिता का पहला है, योगेश का पहला है, रवि धाकड़ का पहला और भगवती का पहला। बिल्कुल जितने लोगों के आंसर आए सब लोगों ने कहा पहला आंसर ना। स्टूडेंट कम दे रहे हैं आंसर में से आज, बहुत सारे, अभी 33 स्टूडेंट हैं,
कम है आज क्लास में, कोई बात नहीं। बढ़िया भाई, फिर भी जितने लोगों के आंसर आए सब लोगों ने पहला इसका आंसर दिया, एक कुछ सिमिलर आंसर दिया, बहुत बढ़िया, सब लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। और मैं एक चीज डिस्कस कर रहा था, लिपिड में चार चीजें याद करना है। पहली चीज थी हमारी फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट जरूर आप अपने दिमाग में बिठा लेना कि लिपिड का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। ये फ्लो चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन देखो भाई, इससे इस तरह का एक क्वेश्चन आ चुका है, वो एक्चुअली हमारे गैंग्लियोसाइड से क्वेश्चन आया था। गैंग्लियोसाइड जो होता है वो भी ग्लाइकोलिपिड होता है, सेरेब्रोसाइड जो होता है वो भी हमारा ग्लाइकोलिपिड होता है ना। ग्लाइकोलिपिड के साथ एक और चीज होती है इसमें, फेलिंगो, फेलिंगो है ना, फेलिंगो मॉलिक्यूल होता है, लेकिन उसका अपन को ज्यादा मेंशन नहीं करना। कंपाउंड लिपिड के अंदर आते हैं ये फॉस्फोलिपिड में अपन ने लेसिथिन, सिफेलिन, प्लाज्मोजन ये पढ़े हैं ना। ग्लाइकोजन में अपन ने, ग्लाइकोलिपिड में अपन ने ये सेरिब्रोसाइड और ये गैंग्लियोसाइड, ये दो चीज अपन ने पढ़ी है ना। बाकी डेराइवेटिव में कौन कौन से आएंगे, सिंपल में कौन कौन से आएंगे, ये आप जरूर, ये वाला जो फ्लो चार्ट है वो जरूर आप अपने दिमाग में बिठा लेना। चलते अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल पैक्ड इन लाइपोप्रोटीन एग्रीगेट इन स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल इज कॉल्ड। मतलब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवारें होती हैं वहां पर ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो एक लाइपोप्रोटीन के मॉलिक्यूल में इकट्ठे हो जाते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, है ना। तो वो जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। ये हमारे अब वो डायग्राम से क्वेश्चन आ गया। काइलोमाइक्रोन, वीएलडीएल, एचडीएल, एलडीएल, ये चार ऑप्शन आपके सामने है, चार में से आपको आंसर देना है ना। जो एक डायग्राम, एक इमेज अपन ने पढ़ी है, वो इमेज आपके दिमाग में होगी तो आप आंसर दे पाएंगे। चलो भाई आंसर देखते हैं आप लोग क्या दे रहे हैं, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। आंसर में राजुल का पहला है, अशोक का पहला, ज्योति प्रसाद का पहला, अनु का पहला, बीडी भैया का पहला है, संजय का, सिद्धिक का, सौरभ का, सचिन का, निशा का, रेखा का पहला, लेकिन चंदन का दूसरा है, दिनेश का पहला, जितेंद्र का पहला, आशीष का पहला है, श्वेता ने लिखा है कंफ्यूजन है, तो कोई बात नहीं श्वेता, अपन जरूर कंफ्यूजन दूर करेंगे। योगेश बघेल का पहला है, भगवती का पहला और अनुराधा का पहला, अवधेश प्रजापति का पहला। मोस्टली ज्यादातर लोगों ने पहला आंसर इसमें दिया है, एक दो लोगों के ही डिफरेंट आंसर है। देखें अपन आंसर एक बार। काइलोमाइक्रोन, बिल्कुल सही भाई, काइलोमाइक्रोन ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया था। और जिन्होंने सही आंसर दिया ना, उन्होंने अपने दिमाग में वो इमेज बिठा ली जो अपन ने थ्योरी के टाइम पे पढ़ी थी। कौन सी इमेज देखी थी अपन ने थ्योरी के टाइम पे? अपन ने देखा था भाई, शुरुआत में जब ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल जब इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं तो वो आगे नहीं जा पाते, उनको उनको ले जाने के लिए एक मॉलिक्यूल बनना पड़ता है, वो मॉलिक्यूल बनता है काइलोमाइक्रोन। है ना, यहाँ पर मैं इमेज मुझे डालना था, वो छूट गई मेरे ख्याल से, वो बड़ी इमेज थी तो वो डल नहीं पाई, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से सबसे पहले जो मॉलिक्यूल बनता है वो काइलोमाइक्रोन बनता है, क्योंकि जो कहाँ पर हमारे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को लीवर में लेके जाता है। ठीक है, तो वो इमेज से ये क्वेश्चन था। इमेज के साथ साथ अपन ने इसको टेबल में भी इसको मेंशन किया, टेबल में ये अपन ने पढ़ा है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो शायद इमेज बाद में आएगी, मैंने डाली तो है उसको। नेम द एनर्जी सोर्स ऑफ ब्रेन ड्यूरिंग स्टारवेशन। भूख, हम बहुत लंबे टाइम तक अगर भूखे रहें तो उस टाइम पे ब्रेन को एनर्जी देने का काम कौन करेगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन में देखिए आप, फैट, कीटोन बॉडीज, प्रोटीन और लिपिड, ये चार तरह के ऑप्शन आपके सामने हैं, चार में से आपको आंसर देना है। लंबे टाइम तक भूखे रहेंगे तो जैसे अपन व्रत वगैरह रहते हैं तो 5-6 घंटे तक तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं होता, 5-6 घंटे के बाद फिर हमको भूख लगने लगती है ना। तो उसके पीछे का एक रीजन होता है एनर्जी सोर्स का, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे। फैट, कीटोन बॉडीज, प्रोटीन, ये लिपिड, चार तरह के ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर देना है आप लोगों को। देखते हैं अपन आप लोगों के आंसर में चलते हैं। योगेश बघेल का पहला है, संजय का दूसरा, निशा का पहला, चंदन का पहला है, अशोक यादव का पहला, सिद्दिक का तीसरा है, आशीष का दूसरा, प्रिया का पहला, रिंकेश का पहला, श्वेता पाटीदार का तीसरा है, अर्पिता का तीसरा, रेखा का पहला है, सौरभ का तीसरा, राजुल का पहला, बीडी भैया का तीसरा है, अन्नू का तीसरा, जितेंद्र का पहला है, अवधेश का पहला, अनुराधा का पहला और संजय का दूसरा, है ना। तो भाई पहले वाले लोग बहुत हैं, दूसरा वाले भी हैं कुछ लोग और तीसरे वाले भी बहुत हैं, है ना। तो इस एक क्वेश्चन में थोड़ी आप लोगों को कंफ्यूजन आ गई है, सचिन का पहला आ गया बाद में, डिफरेंट आंसर आप लोगों के आए, रवि का भी पहला आया। चलो तो देखें अपन एक बार आंसर।
दूसरा आंसर इसमें बिल्कुल सही है, कीटोन बॉडीज। करते हैं अपन डिस्कस। एक्चुअली शुरुआत में जब हमको एनर्जी की जरूरत होगी तो सबसे पहले तो ग्लाइकोलिसिस होगा। ग्लाइकोलिसिस मतलब अपनी बॉडी में जो अपन ने खाया पिया है, शुगर जो प्रेजेंट है उसको टूटेगी। लेकिन मान लो अपन ने खाया पिया नहीं है, और खाया पिया नहीं है और फिर हम काम करते जा रहे हैं, तो फिर दूसरे नंबर पे क्या होगा? दूसरे नंबर पे हमारा जो ग्लाइकोजन स्टोरेज होगा वो ग्लाइकोजन टूटेगा और उससे फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और ग्लूकोज कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी को एनर्जी देगा। ये 2 नंबर पे होगा। अब उसके बाद भी अपन भूखे हैं, अभी 4-5 घंटे से अपन कुछ खा ही नहीं रहे, दिन भर से अपन भूखे हैं 12 घंटे तक, है ना। उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे फिर जो हमारा लिपिड है, हमारा जो फैट है, स्टोरेज है हमारी बॉडी में, एडिपोज टिश्यू में जहां जहां पर इकट्ठा है, वो फैट अब हमारी बॉडी से निकलेगा और उससे फिर फैट टूटकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, है ना। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के साथ साथ उसमें अलग से क्या होता है, जो कीटोन ग्रुप होता है वो कीटोन ग्रुप अलग निकल जाता है। तो ग्लूकोज जो है वो हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी देते रहेगा, लेकिन उसका जो कीटोन ग्रुप निकला है, वो कीटोन ग्रुप जो है वो भी एनर्जी देगा, लेकिन वो पूरी बॉडी को ना देकर हमारी जो मेन मेन मसल्स हैं, ब्रेन है और हमारा हार्ट है। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम बहुत लंबे टाइम तक भूखे रहते हैं तो हमारे बाकी के शरीर काम करे या ना करे, हाथ पैर भले ही पड़े रहें ना, हाथ पैर भले ही कुछ काम ना करें, लेकिन हमारे हार्ट काम करता रहना चाहिए, हमारा दिमाग काम करता रहना चाहिए। ये दो अगर चीज काम करना बंद कर दिया तो पेशेंट जो होगा वो डेथ हो जाएगी उसकी ना, हम लोग जो है वो डेथ हो जाएगी हमारी, है ना। तो अगर बहुत लंबे टाइम तक भूखे रहते हैं तो बाकी के ऑर्गन भले ही काम करना बंद कर दें, लेकिन हार्ट को और ब्रेन को काम बंद नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होता है भाई, जो कीटोन ग्रुप टूटा था वो कीटोन ग्रुप हमारा कीटोन बॉडीज बना लेता है। तो ये कीटोन बॉडीज भी जो होता है वो हमारा साइट्रिक एसिड साइकिल में चला जाता है। साइट्रिक एसिड साइकिल मतलब एनारोबिक कंडीशन में अपन ने पढ़ा था, साइट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल, थोड़ा सा डीप टॉपिक है ये, है ना। तो उसमें पहुंच जाएगा और उसमें फिर हमारी ब्रेन को, हार्ट को और हमारी जो मेन मेन मसल्स हैं उनको एनर्जी देने का काम करता है कीटोन बॉडीज, है ना। तो ये जो है वो ब्रेन को और हार्ट को बहुत ज्यादा लंबे टाइम, हाँ, भूख के टाइम पर यही काम करता है। भूख के टाइम पर कीटोन बॉडीज ही काम करेगा। जब तक बहुत लंबे टाइम तक भूखे नहीं रहेंगे तब तक कीटोन बॉडीज नहीं बनता, है ना। मोस्टली जब अपन क्लिनिकल पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो कीटोन बॉडीज अपन यूरिन में पढ़ेंगे, तो यूरिन में भी कीटोन बॉडीज मोस्टली तभी आता है जब पेशेंट बहुत लंबे टाइम तक भूखा हो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था ये, और बहुत सारे लोगों ने सही भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आ गए हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपाउंड लिपिड एक्सेप्ट। 4 ऑप्शन है, चारों में से 3 जो है वो कंपाउंड लिपिड है और एक कंपाउंड लिपिड नहीं है, है ना। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फ्लो चार्ट आपको दिमाग में बिठाना है, वो फ्लो चार्ट से क्वेश्चन आ गया। एचडीएल, सेरिब्रोसाइड, कार्डियोलिपिन, कोलेस्ट्रॉल, ये 4 तरह के ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 में से आपको आंसर देना है कि इनमें से कंपाउंड लिपिड कौन सा नहीं है। क्या बात है भाई, इसमें तो किसी का ही आंसर नहीं आ पा रहा। संजय का चौथा आंसर आया है अभी तक इसमें। क्यों, कौन सा इसमें से कंपाउंड लिपिड नहीं है ये आपको बताना है ना। नहीं भी आया तो आप थोड़ा बहुत तो तुक्का लगाया ही करो, आपके हिसाब से क्या होगा, अपन उसको डिस्कस तो करते ही हैं। चलो, श्वेता का चौथा है, सौरभ का तीसरा, सचिन का चौथा है, सिद्दिक का पहला, अनुराधा का उदारे का पहला है, प्रिया का पहला, आशीष का चौथा है, अर्पिता का पहला, अशोक का पहला है, अन्नू का तीसरा है, निशा का पहला, भवर का पहला, अवधेश का तीसरा, कविता का दूसरा। तो इस क्वेश्चन में भी डिफरेंट आंसर आप लोगों के आए हैं। मतलब कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में आप लोगों को, कोई बात नहीं भाई, एक बार अपना आंसर देखें फिर बात डिस्कस करेंगे। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारा कंपाउंड लिपिड नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, अपन बात करते हैं। एचडीएल, एचडीएल जो है वो हमारा लाइपोप्रोटीन है, और लाइपोप्रोटीन हमारे कंपाउंड लिपिड के अंदर आता है, अपन ने पढ़ा है। सेरिब्रोसाइड, कार्डियोलिपिन, ये अपन ने पढ़े हैं भाई, ये हमारे सब कंपाउंड लिपिड के अंदर आते हैं, है ना। सेरिब्रोसाइड हमने ग्लाइकोलिपिड के अंदर पढ़ा, कार्डियोलिपिन अपन ने फास्फोलिपिड के अंदर पढ़ा, है ना। मतलब ये सारे जो है वो हमारे कंपाउंड लिपिड हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिराइव्ड लिपिड है। डिराइव्ड मतलब जो हमारा सिंपल फैट और ऑयल जब टूटते हैं तो ऑयल टूटने के बाद उनसे कोलेस्ट्रॉल निकलता है, उनका एल्कोहल पार्ट जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है ना। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कैसा है, डिराइव्ड लिपिड है, इसलिए हमारा चौथा वाला जो आंसर होगा
वो इसमें सही आंसर होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइपोप्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सोजिनस लाइपोप्रोटीन पाथवे। लिपिड के मेटाबॉलिज्म में दो तरह के पाथवे पढ़े हैं अपन ने। पहला अपन ने एक्सोजिनस पढ़ा, दूसरा अपन ने एंडोजिनस पढ़ा। तो एक्सोजिनस के अंदर कौन सा लाइपोप्रोटीन बनता है वो आपको बताना है ना। और मतलब वो फिर डायग्राम से क्वेश्चन आ गया, वो इमेज से क्वेश्चन आ गया। इमेज आपके दिमाग में होगी तो आप आंसर दे पाएंगे। चलते हैं आप लोगों के आंसर पर। एचडीएल, वीएलडीएल, पाइलोमाइकॉन और एलडीएल, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चार में से आपको आंसर देना है कि एक्सोजिनस में कौन बनेगा। बढ़िया भाई, सचिन का इसमें पहला आंसर आया आइडियल, राजुल का तीसरा है, सिद्दिक का पहला है, निशा का पहला, सौरभ का पहला, अनु का पहला, अशोक का पहला, योगेश का लेकिन तीसरा है, दिनेश का पहला, संजय का तीसरा है, बीडी भैया का दूसरा है। इस क्वेश्चन में भी डिफरेंट आंसर आप लोगों के आ रहे हैं, थोड़ी कंफ्यूजन इसमें आप लोगों को आ रही है। पहला, तीसरा, दूसरा, तीनों तरह के आंसर हैं। श्वेता का तीसरा है, कविता का तीसरा है, भंवर का पहला है। चलो भाई, तो पर आंसर देखते हैं भाई। तीसरा आंसर बिल्कुल सही है। कुछ लोगों ने सही आंसर दिया भी है इसका। जिन्होंने सही दिया उन्होंने वो इमेज आपको याद रखी होगी, शुरुआत में अपन ने देखा था। एक्सोजिनस क्या होता है? एक्सोजिनस में हमारा जो काइलोमाइकॉन होता है वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को लीवर तक लेके जाता है, वो हमारा एक्सोजिनस कहलाता है। बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। इसके आगे की जो प्रोसेस है वो हमारी एंडोजेनस से आती है, जैसे बीएलडीएल बनना, एलडीएल बनना, एचडीएल बनना, ये सारे जो है वो हमारे एंडोजेनस के अंदर बनते हैं। एक्सोजेनस में क्या होगा? सिर्फ हमारा, हमने जो कुछ भी खाया पिया है एब्जॉर्ब होगा, जो भी लिपिड एब्जॉर्ब होगा, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, वो काइलोमाइकॉन के थ्रू लीवर में पहुंचता है। ये हमारा एक्सोजेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड आर नॉट सिंथेसिस इन ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन सी फैटी एसिड है जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती? अच्छा क्वेश्चन है, नोट्स में नहीं है लेकिन अपन ने डाला है। वही मैं बात डिस्कस करूंगा। कुछ चीजें नोट्स में नहीं होता पाती अपने इंक्लूड, तो अपन एमसीक्यू में थोड़ा बहुत उनको डिस्कस करते हैं ना। एक्चुअली होता क्या है, नोट्स में अपन एकदम जो चीजें कोरिलेट होती हैं वो चीजें अपन पढ़ते हुए जाते हैं, बुक में जो चीजें होती है वो अपन पढ़ते हैं। लेकिन कई बार बुक से अलग हटके क्वेश्चन आते हैं, तो जो बुक से अलग हटके क्वेश्चन आते हैं वो अपन एमसीक्यू वाली क्लास में कवर करते हैं, जो बुक में नहीं होती है ना। ओलिक एसिड, लाइनोलिक, पाल्मिटिक और स्टेरिक, ये चार ऑप्शन आपके सामने है। चार में से आंसर देना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बुक में नहीं मेंशन होता तो नोट्स में मेंशन नहीं हुआ। आंसर मैं पहले आप लोगों के देखता हूँ, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। अशोक यादव का तीसरा, सिद्दिक का चौथा, ज्योति प्रसाद का चौथा है, सौरभ का चौथा, निशा का चौथा, राजुल कौशिक का चौथा, कविता का चौथा, भगवती का दूसरा है, श्वेता पाटीदार का चौथा, अनु मीना का चौथा है, बीडी भैया का चौथा, अनुराधा का दूसरा, सचिन का चौथा, संजय का चौथा, आशीष का दूसरा और अर्पिता का चौथा। भाई इसमें आप लोगों ने फिर से दो ग्रुप बना लिए। आप लोगों ने कहा या तो दूसरा होगा या चौथा होगा, 2 नंबर या चौथे नंबर, दो तरह के आप लोगों के आंसर आए हैं। देखते हैं अपन आंसर। बहुत बढ़िया भाई, 2 नंबर वाले याद नहीं था, कल लगाया। 2 नंबर वाला जो है वो बिल्कुल सही आंसर है भाई। लाइनोलिक एसिड है ना, ये जो होता है वो हमारी ह्यूमन बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता है ना। हम जो तेल खाते हैं ये एक्चुअली उसमें ज्यादातर मात्रा में लाइनोलेक एसिड ही प्रेजेंट होता है। जैसे हम सोयाबीन का तेल खाते हैं ना, सोयाबीन तेल में सबसे ज्यादा मात्रा में लाइनोलेक एसिड ही प्रेजेंट होता है ना। और सोयाबीन तेल खाने का सबसे मेन रीजन भी यही है कि उसमें लाइनोलेक एसिड होता है, ये हमारी बॉडी में बन नहीं पाता। बाकी जो जो फैटी एसिड है वो हमारी बॉडी में बन सकते हैं, जैसे ओलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ये बन जाते हैं, जबकि लाइनोलेक नहीं बन पाता है ना। तो यही जो है वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता। नोट्स में नहीं था इसलिए अपन ने, आप लोग याद रखना, लाइनोलिक एसिड जो होता है वो हमारी बॉडी में नहीं बनता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ 1 ग्राम फैट। 1 ग्राम फैट जो होगा उससे हमें कितनी कैलोरी मिलेगी? अच्छा क्वेश्चन है ये। इस तरह का क्वेश्चन आया भी था एग्जाम में। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया उसमें
थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो मैं डिस्कस करूंगा। 17, 21, 29, 38 ये 4 तरह के ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 में से आपको आंसर देना है। ठीक है, तो देखें भाई आंसर आप लोगों के। सिद्दीक का चौथा है, ज्योति प्रसाद का चौथा, श्वेता का चौथा, अशोक का चौथा, योगेश बघेल का चौथा है, अर्पिता का चौथा, रेखा का चौथा, अन्नू का चौथा है, राजुल का चौथा, अनुराधा का, प्रिया का, सौरभ का, कविता का, सिद्दीक का, सचिन का, आशीष कुमार का, भगवती का और संजय का, इन सभी का चौथा आंसर आया। अभी तक जितने लोगों के आंसर हैं सबके एक जैसे ही है। रवि धाकड़ का भी चौथा है। चलो आंसर देखते हैं अपन, तो आंसर बिल्कुल सही है भाई, है ना। नोट्स में 37 है, लेकिन 37, 38 के आसपास है ना, ये अप्रोक्स वैल्यू है, होती है उसकी, एकदम एग्जैक्ट नहीं है कि एग्जाम से इतना ही होगा। 37, 38 के बीच में निकलती है। विकीपीडिया मतलब कुछ जो बुक है उनमें 37 लिखा है, जैसे आप जेओची पढ़ोगे तो उसमें 37 है, विकीपीडिया पे 38 है, थोड़ा बहुत डिफरेंट इसमें आता है। एक क्वेश्चन इससे आया था एग्जाम में, तो एग्जाम में 1 ग्राम फैट से ये पूछा था कि एटीपी कितनी बनती है ना। तो एटीपी का मतलब ही होता है कि कैलोरी, है ना। एटीपी का मतलब ही होता है एनर्जी, तो एनर्जी जो होती है वो 38 ही होती है ना। वहां पर थोड़ा सा मतलब किसी ने रिजेक्शन नहीं लगाया था, वो एक्चुअली जो क्वेश्चन था वो उसका आंसर वहां पर गलत था। जो अपने थ्योरी वाले क्वेश्चन में आप देख लेना कि कौन से वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पेपर आया है, क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनमें से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है, ये आपको बताना है। लॉरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और लाइनोलेइक एसिड, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 में से अनसैचुरेटेड कौन सा होगा, है ना। फिर वही टेबल जिसके बारे में डिस्कस किया था, वो एक ट्रिक भी मैंने बताई थी, है ना, वो ट्रिक अभी आपको याद होगी तो उसमें भी आप आंसर दे पाओगे। चलो आप लोगों के आंसर पे चलते हैं। योगेश बघेल का चौथा है, सिद्दीक का चौथा, सौरभ का चौथा, अशोक यादव का चौथा, राजुल का चौथा, निशा का चौथा है, कविता का चौथा, अन्नू का चौथा, आशीष का, अनुराधा का, ज्योति का, संजय संजय का, अर्पिता का, प्रिया का, इन सभी का चौथा आंसर है। सब लोगों ने बिल्कुल एक जैसे ही आंसर दे रहे हैं अभी तक जितने लोगों के आंसर आए। चलो रवि धाकड़ का भी चौथा, भवर का भी चौथा है। देखते हैं अपन आंसर। सभी लोगों के चौथे ही आए। बीडी भैया का भी चौथा है, प्रिया का तो चौथा है ही। बिल्कुल सही भाई, चौथा आंसर बिल्कुल सही है, लाइनोलेनिक एसिड ना। ये टेबल मैंने दोबारा से खोल दी आपके सामने, बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है ये। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ये अपन ने पढ़े थे। ट्रिक मैंने बताई थी एलएमपी सोल, एलएमपी सोल आप निकालेंगे तो बस मैंने इतना बोला कि एल जो वर्ड है वो ऊपर एक बार आया, एल एम पी जब बनाया, और सोल में 2 बार नीचे आया। तो ऊपर जो आया लॉरिक एसिड वो आपको याद रखना है, लॉरिक एसिड क्या होगा, सैचुरेटेड। बाकी उसके बाद जो 2 आएंगे लाइनोलेट और लाइनोलेनिक, ये दोनों क्या होंगे हमारे अनसेचुरेटेड के अंदर आएंगे। बाकी पालमिटिक, स्टेरिक ये जो सब है वो हमारे सैचुरेटेड के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है भाई, तो सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। स्टेरिक एसिड, देखो सिद्दीक ने मैसेज किया कि स्टेरिक एसिड क्या होता है। सिद्दीक, स्टेरिक एसिड में कार्बन की संख्या 10 होती है ना। मैंने स्टेरिक सॉरी स्टेरिक एसिड यहाँ पे 18 18 कार्बन वाला ही है स्टेरिक एसिड, लेकिन इसमें बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है ना। वो मैं दूसरा नाम याद आ गया था। स्टेरिक एसिड जो होता है वो भी एक फैटी एसिड ही है ना। अपनी टेबल में मेंशन है ये 18 कार्बन इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बॉन्ड इसमें बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता। इसलिए ये भी कैसा होगा हमारा सैचुरेटेड के अंदर आएगा। 18 होता है कार्बन, हाँ हाँ, 10 वाला जो है वो दूसरा है, ओके, है ना। चलो उसको छोड़ दो 10 वाले को, आप ये आप 12 से लेकर 18 तक के ही याद रखो, इनफ है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाल्मिटिक एसिड है 16 कार्बन एटम, दैट हैज बॉन्ड। पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं, लेकिन बॉन्ड कितने होते हैं ये आपको बताना है। 0, 1, 2 या फिर 3, इस तरह के ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें से आपको बताना है कि एक बिल्कुल बॉन्ड नहीं होता, या एक बॉन्ड होता है, या 2 डबल बॉन्ड होती है, या फिर 3 डबल बॉन्ड होती है। अच्छा क्वेश्चन है, दे भाई फिर से वो टेबल से क्वेश्चन आ गया।
राजुल का पहला है, अनुराधा का पहला है, सिद्दीक का पहला, ज्योति का पहला, अर्पिता का पहला है, निशा का पहला, श्वेता का पहला, आशीष का पहला, प्रिया का पहला, सौरभ का पहला, संजय का, अनु का, योगेश का, इन सभी का पहला आंसर। चलो योगेश के बाद में रवि धाकड़ का भी पहला ही आ गया भाई। मोस्टली सभी लोगों ने पहला ही आंसर दिया है। बिल्कुल सही भाई। पाल्मिटिक एसिड जो है वो अपन ने सैचुरेटेड में पढ़ा है, और सैचुरेटेड जो होते हैं एलएमपी है ना, एलएमपी में एम और पी दो जो है वो बिल्कुल कॉमन नहीं है, वो अनकॉमन है। और एम और पी जो है वो कैसे आएंगे हमारे सैचुरेटेड के अंदर आएंगे, तो उनमें बॉन्ड बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता। 12 14 16 तक कोई बॉन्ड नहीं होते। बहुत बढ़िया भाई। 12 14 16 तक कोई बॉन्ड नहीं होते। सत्यक ने बहुत बढ़िया बोला भाई। 18 के बाद फिर बॉन्ड बनना शुरू होते हैं। बहुत बढ़िया सत्यक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। From the liver and intestine, HDL is released in circulation in the form of which is known as। लीवर और इंटेस्टाइन से HDL बनता है, ये पढ़ा अपन ने। लेकिन बनने के टाइम पर ये कुछ अलग फॉर्म में होता है। कौन से अलग फॉर्म में बनता है ये आपको बताना है। एक्सेंटल फॉर्म, निसेंट फॉर्म, एस्टर फॉर्म या फिर रिवर्स फॉर्म। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, चार में से आपको बताना है। मतलब इनमें से कौन सा मेडिकल टर्म होगा जो उस HDL के लिए जो लीवर और इंटेस्टाइन से बनता है। अच्छा क्वेश्चन है। सिद्दीक का दूसरा है, राजुल का दूसरा, निशा का दूसरा, आशीष का दूसरा, प्रिया का दूसरा, ज्योति प्रसाद का दूसरा, मयंक का दूसरा, अनु का दूसरा, श्वेता का लेकिन तीसरा है, बीडी भैया का दूसरा, संजय का दूसरा और योगेश बघेल का दूसरा। मोस्टली ज्यादातर लोग हैं वो 2 नंबर आंसर दे रहे हैं। कविता का तीसरा है, अनुराधा का दूसरा, रवि धाकड़ का दूसरा, योगेश बघेल का दूसरा है ना। तो ज्यादातर लोग हैं वो 2 नंबर वाले हैं भाई। बहुत बढ़िया। भवन ने भी बाद में आंसर दिया, 2 नंबर सही है। उसको अपन नेसेंट फॉर्म बोलते हैं। नेसेंट मतलब खाली डब्बा है ना, वो जो होता है वो खाली डब्बा होता है। सौरभ का भी बाद में आंसर आया। एचडीएल शुरुआत में लीवर इंटेस्टाइन से खाली बनता है, और खाली जो होता है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। वहां से फिर वो कोलेस्ट्रॉल को रिटर्न लेके आता है, तो वो खाली जो होता है उसको अपन नेसेंट फॉर्म बोलते हैं। बाकी के जो ऑप्शन है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए हैं, उनके कोई भी मतलब नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और नेक्स्ट अपना आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। थोड़े कम क्वेश्चन रखे थे मैंने। टॉपिक मैं बहुत ज्यादा मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते ना, आज थोड़ा सा काम भी था तो कम क्वेश्चन रखे। डैश डैश ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर टू टिश्यू। कौन सा लाइपोप्रोटीन जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल को लीवर से टिश्यू तक ले जाने का काम करता है ना। लीवर से कोलेस्ट्रॉल को लेके जाएगा टिश्यू तक। कौन? एलडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल या फिर ऑल ऑफ द। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार में से आपको आंसर देना है। चलो सिद्दीक का पहला है, कविता का पहला, निशा का पहला, मयंक का पहला, अन्नू का पहला है, राजुल का लेकिन तीसरा है, अर्पिता का पहला, आशीष का पहला, सचिन का पहला, योगेश का दूसरा है, श्वेता का पहला है, अशोक यादव का पहला, भगवती का पहला, रवि का भी पहला, संजय का भी पहला है ना। ज्यादातर लोग जो है वो पहला नंबर वाले हैं। 1 नंबर आंसर ज्यादातर लोगों ने दिया। फिर बाकी आंसर डिफरेंट आंसर अलग हैं, 2 3 लोगों के हैं वो। चलो तो देखते हैं अपन आंसर भाई। पहले नंबर वाले देखो, सौरभ का बाद में आया, प्रिया का बाद में आया, वो भी एक ही है। बढ़िया भाई। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे आप लोग। पहला आंसर इसमें बहुत सारे लोगों ने दिया HDL, लेकिन HDL आंसर इसमें गलत है भाई। HDL जो होता है वो उल्टा काम करता है। यहाँ पर क्या लिखा था? फ्रॉम लीवर टू टिश्यू। फ्रॉम लीवर मतलब लीवर से लेकर जाएगा। लीवर से लेकर जब जाता है कोलेस्ट्रॉल तो वो LDL लेकर जाता है। इसलिए LDL क्या है? हमारे लिए बैड कोलेस्ट्रॉल है ना। बैड कोलेस्ट्रॉल होने का रीजन यही है कि ये टिश्यू में कोलेस्ट्रॉल पहुंचाएगा, और टिश्यू में कोलेस्ट्रॉल नहीं पहुंचना चाहिए। जितना ज्यादा टिश्यू में कोलेस्ट्रॉल पहुंचेगा उतना हमारे लिए हार्मफुल है, उतने लिए उतना ज्यादा हार्ट अटैक आने के चांसेस है ना। अपने लिए अच्छा क्या है कि टिश्यू से वापस लीवर तक आए, तो टिश्यू से वापस तक लीवर तक लाने का काम जो करता है वो HDL करता है। इसीलिए HDL जो है हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है। बहुत सारे लोगों ने पहला आंसर दिया, लेकिन पहला आंसर बिल्कुल गलत है भाई। नहीं है। HDL जो होता है वो टिश्यू से लीवर तक लेके जाएगा, है ना। वो जो अपन ने बाद में टेबल पढ़ी है वो टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो लाइपोप्रोटीन के बारे में मैंने
सब कुछ डिस्कस किया था कि कौन कहाँ पे बनता है, क्या लेके जाता है ना। वो टेबल आप जरूर याद कर लेना भाई, लाइपोप्रोटीन वाली, उससे क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल सही, सौरभ ने बिल्कुल सही कहा भाई, रिवर्स वर्क करता है ना। और ये क्वेश्चन एनएचएम का भी मेरे ख्याल से इस तरह से क्वेश्चन एनएचएम में आया था, है ना, मुझे ध्यान नहीं है, पर आते हैं क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई, चलो तो आज की क्लास में बस इतना ही। 22 क्वेश्चन ही रखे थे, मैंने थोड़े कम क्वेश्चन रखे थे जानबूझ के, थोड़ा सा रात मेरी ऐसी कटी है। चलो, तो अब मैं फिलहाल आप लोगों के माइक को ऑन कर रहा हूँ, अलाउ कर रहा हूँ। कोई कंफ्यूजन, कोई बात करना है आपको तो आप बताएं, क्वेश्चन हो तो आप पूछे, तो अपन थोड़ा बहुत और डिस्कशन कर लेंगे। हेलो सर। हाँ बताएं बताएं। सर ये VLDL भी तो लीवर से टिश्यू तक ही ले जा रहा हाँ बिल्कुल सही, देखो सिद्दीक ने बहुत अच्छा क्वेश्चन कर लिया। सिद्दीक ने क्वेश्चन, एक सेकंड मुझे थोड़ा सा क्लास रोकना पड़ेगा, कोई मेरे गेट पे है, एक सेकंड रुकना आप। चलो भाई, तो मैं दोबारा आ गया हूँ वापस। सिद्दीक का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है इसमें। बीएलडीएल जो होता है वो भी कोलेस्ट्रॉल पे लेके जाता है, बिल्कुल सही बोला। बीएलडीएल और एलडीएल दोनों एक्चुअली ले जाते हैं, लेकिन अगर अपन बीएलडीएल की बात करें ना, आप वो टेबल खोलना, तो एलडीएल जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा मात्रा में लेके जाता है, क्योंकि क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो छोटा मॉलिक्यूल होता है, छोटा मॉलिक्यूल होने की वजह से प्रोटीन जो होती है इसमें ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट हो सकती है ना। एक बार मैं थ्योरी के नोट्स खोल देता हूँ तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे से मैं आपको समझा पाऊंगा। बस एक मिनट आप रुके तो मैं थ्योरी के नोट्स आपके सामने खोल देता हूँ, एक सेकेंड। चलो, ये मैंने थ्योरी के नोट्स खोल दिए हैं। चलो, तो देखो आप ये टेबल पे जाना, आप टेबल में क्या लिखा है भाई, बीएलडीएल जो है, बीएलडीएल बन कहाँ पे रहा है, हमारे लीवर में, है ना। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उसमें करीब 90% जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड होता है, 10 से 12% जो होता है वो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो लीवर में भी जो काइलोमायोकॉन कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को पहुंचाएगा, तो वो भी उसका जो रेशो होगा वो यही होगा, 90% जो होगी उसमें ट्राइग्लिसराइड होगी, 10% को जो होगी उसमें कोलेस्ट्रॉल होगा ना। अब वहां से हमारा मॉलिक्यूल बना है सबसे पहले बीएलडीएल, लेकिन बीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल को लेके जरूर निकल रहा है, लेकिन वो टिश्यू तक लेके नहीं पहुंच पाता, है ना। क्यों नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वहां पर भी हमारा लाइपेस एंजाइम थोड़ा सा सर्कुलेट कर रहा है। तो वो जो लाइपेस एंजाइम है ना, वो लाइपेस एंजाइम क्या करता है, हमारे बीएलडीएल को तोड़ देता है। और बीएलडीएल को जब वो तोड़ेगा, इस बीएलडीएल को जब वो तोड़ता है, तो इससे कोलेस्ट्रॉल का जो मॉलिक्यूल होता है वो अलग हो जाता है। अब जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल होता है इससे भी फिर अलग से प्रोटीन अटैच हो जाती है और एक नया लाइपोप्रोटीन बन जाता है। ये जो नया लाइपोप्रोटीन होता है वही हमारा एलडीएल होता है। एलडीएल हमारे कहाँ पे बनता है, हमारी ब्लड वेसल्स में, है ना। लेकिन अगर अपन बात करें कि ये कहाँ से कहाँ लेकर जाता है, तो इस तरह का जब अपन बोलेंगे तो ये नहीं बोलेंगे कि ब्लड वेसल से लेकर टिश्यू तक जाता है। अपन को लाइन यही यूज करना पड़ेगी कि ये जो एलडीएल होता है ये लीवर से टिश्यू तक लेके जाता है, लेकिन क्या लेकर जाएगा, कोलेस्ट्रॉल को। बीएलडीएल के लिए ये लाइन क्यों नहीं बोल सकते कि बीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल को लेके जाता है, क्योंकि इसके दो रीजन है। दो रीजन क्या है, सबसे पहली बात तो है कि कोलेस्ट्रॉल कम मात्रा में प्रेजेंट होता है ना। जब अपन देखें तो 56%, 56 से लेकर 60% तक तो होता है ट्राइग्लिसराइड, 7-8% उसमें फिर प्रोटीन हो गया, बचा कितना, 20 से 30%। तो कोलेस्ट्रॉल का जो परसेंटेज है वो बीएलडीएल में बहुत कम होता है, इसलिए ये लाइन अपन बीएलडीएल के लिए यूज नहीं करते।
जब वो बन रहा है ना, बनते टाइम, इसके बाद फिर आगे जाके और टूट गया, और टूटने के बाद उसने कोलेस्ट्रॉल को और भी कम कर दिया, मतलब पहले से ही तो 20% था, अब 20% के बाद फिर आगे जाके और भी कम परसेंटेज बढ़ा। तो बहुत कम परसेंटेज होने की वजह से जब बीएलडीएल की बात करेंगे तो बीएलडीएल के लिए अपन बोलेंगे कि बीएलडीएल जो होता है वो लीवर से ट्राइग्लिसराइड को लेकर जाता है टिश्यू तक। अगर क्वेश्चन कोलेस्ट्रॉल के लिए पूछा जाए तो कोलेस्ट्रॉल के लिए अपन बीएलडीएल का मेंशन नहीं करेंगे, अपन एलडीएल को मेंशन करेंगे। एलडीएल जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल को लेके जाएगा और टिश्यू तक लेके जाएगा, लेकिन ये पूरा का पूरा लीवर से लेके नहीं जाता। लीवर के बाद जैसे ही बीएलडीएल निकलता है तो उसके बाद ही लाइपेज एंजाइम उसको जहां जहां मिलेंगे वहां वहां पर बीएलडीएल टूटेगा और उससे फिर एक अलग मॉलिक्यूल बनेगा। शुरुआत में आइडियल बनता है ना। देखो एक इमेज को मैं दोबारा से खोलूं आपको, ये इमेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो आप, बीएलडीएल हमारा लीवर से बन रहा है और इस बीएलडीएल ने ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल दोनों लेके जाता है, लेकिन हमारी जो ब्लड वेसल्स है, इन ब्लड वेसल्स में ये बीएलडीएल पहले आइडियल में और आइडियल के बाद में फिर ये एलडीएल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो एलडीएल है, ये जो एलडीएल वाला जो मॉलिक्यूल है, इस एलडीएल में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है भाई, इसका भी एक रीजन है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो छोटा मॉलिक्यूल होता है, उसमें प्रोटीन का जो परसेंटेज होता है वो ज्यादा हो सकता है, मतलब हाई डेंसिटी, मतलब हाई मतलब बीएलडीएल से ज्यादा लेने, मतलब एकदम हाई नहीं, एकदम हाई तो फिर हमारी एडीएल हो गई। एडीएल में 55% के आसपास प्रोटीन है, उतनी की बात नहीं कर रहे अपन, कितने परसेंट की बात कर रहे हैं, बीएलडीएल से थोड़ी ज्यादा। बीएलडीएल में 5-7% थी, यहाँ पर हो जाती है 20%। 20% प्रोटीन हमारे कोलेस्ट्रॉल के साथ ऐड होता है और वो एलडीएल बनाता है। तो जब भी इस तरह की लाइन आएगी कि कोलेस्ट्रॉल को कौन लेके जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, एलडीएल ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था सिद्धिक का, बहुत बढ़िया भाई। चलो और किसी का कोई डाउट? सर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का बता दीजिए। ओके, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ भाई। एक क्वेश्चन और आ गया आप लोगों से। सेचुरेटेड वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है ना। एक्चुअली अपन ने जब लिपिड का टॉपिक पढ़ा तो लिपिड में अपन ने स्ट्रक्चर इसके डीपली नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े अपन ने डीपली स्ट्रक्चर? क्योंकि जब अपन कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन की जो संख्या थी वो कम थी, 3 थी, 4 थी, 5 थी, और अपना जो ग्लूकोज है इंपोर्टेंट, उसमें ज्यादा से ज्यादा 6 थी, है ना। तो 6 कार्बन वाला होता है हमारा ग्लूकोज, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो छोटा होता है। लेकिन जब लिपिड की बात करेंगे तो लिपिड में 12, 14, 16, 18 तक के कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तो वो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत लेंदी होता है, बड़ा होता है ना। और ज्यादा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते भी नहीं है। बस अपन को एक याद रखना है कि सेचुरेटेड में जब वो स्ट्रक्चर होगा, है ना, इस तरह के बहुत सारे लीनियर से स्ट्रक्चर होंगे। सेचुरेटेड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, इसमें कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, जबकि अनसेचुरेटेड जो होगा इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब भाई अनसेचुरेटेड होते हैं हमारी बॉडी के लिए अच्छे। क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो जल्दी टूट जाते हैं। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए है कि एटम की जो जोड़ने की जो क्षमता होती है, अगर वो क्षमता से उनमें जुड़ने की क्षमता कम हो, है ना, तो वो और भी ज्यादा जोड़ने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे थोड़ा सा मैं एग्जांपल लूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन का एक आयन होता है और ऑक्सीजन का एक आयन होता है, लेकिन ऑक्सीजन की कैपेसिटी ये है कि वो हाइड्रोजन के 2 आयन को जोड़ सकता है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो फिक्स बॉन्ड नहीं होगा, उसके टूटने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होंगे, है ना। तो यही होता है हमारे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो डबल बॉन्ड जो होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं, है ना। तो जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो अनसेचुरेटेड, जिनमें नहीं होगा उनको अपन ने सेचुरेटेड कहा था। तो अनसेचुरेटेड जो अपन खाते पीते ऑयल है, जो तेल खाते हैं अपन, सोयाबीन का जो तेल खाते हैं, है ना, और भी और तरह के भी तेल होते हैं, उनमें सब कैसे होते हैं, हमारे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। जिनमें सेचुरेटेड होते हैं जैसे मोम हो गया, है ना, और भी हैं, ये इनमें कौन से होते हैं, हमारे सेचुरेटेड। ठीक है भाई। राजुल का एक मैसेज आएगा, ट्राइग्लिसराइड को बीएलडीएल लेकर जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया राजुल, सही सही पकड़े हैं आप। ट्राइग्लिसराइड को बीएलडीएल लेकर जाता है। और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आप लोगों से?
योगेश क्लासिफिकेशन तो फिर मुझे बहुत ज्यादा डिस्कस करना पड़ेगा, आप रिकॉर्डेड क्लास कल की देख लेना क्लासिफिकेशन की, थ्योरी के नोट्स एक बार पढ़ लेना, बहुत ज्यादा डीप नहीं है भाई। 3 तरह से अपन ने क्लासिफाई किया है, सिंपल, कंपाउंड, डेराइव्ड, है ना। सिंपल जिनमें फैटी एसिड और अल्कोहल होते हैं, या फिर अल्कोहल के अलावा दूसरे मतलब या तो ग्लिसरॉल होती है या अल्कोहल होती है। कंपाउंड में कोई दूसरी चीज जुड़ गई, फास्फोरस जुड़ गया, ग्लूकोज जुड़ गया, है ना, या प्रोटीन जुड़ गया, ये हमारे कंपाउंड लिपिड डेराइव्ड वो होते हैं जो टूट कर बनते हैं, है ना। तो थोड़ा सा आप पढ़ लेना, क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, 1-2 बार पढ़ोगे तो आप आराम से समझ में आएगा। चलो भाई, तो मेरे ख्याल से इनफ है ना। और कोई डाउट रहे, कोई क्वेश्चन रह गए तो आप ग्रुप में मैसेज कर दिया करो। ग्रुप में आप मैसेज करते हो तो मैं अगले दिन उसको क्लास में इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अब, मेरे ख्याल से अब मुझे क्लास से ओवर करना चाहिए, है ना। तो गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।